मेरा नाम आदित्य है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी जिंदगी की कहानी किसी साधारण लड़के की तरह नहीं थी। गांव से हूँ जहाँ कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती है और हर घर की दीवारों पर गरीबी की परछाई दिखाई देती है। मैं अपनी कहानी आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। जब बच्चे स्कूल में किताबों से खेलते थे तो मैं खेतों में मिट्टी से खेलता था। जब मेरे दोस्त नए खिलौने की बातें करते थे तो मैं पुराने कपड़ों में अपने सपनों को ढूंढ रहा था। पिता ने मुझे कभी वो बचपन का सुख नहीं दिया। वो कहते थे गरीब का बच्चा केवल काम के लिए पैदा होता है। माँ ने बचपन में ही मेरा साथ छोड़ दिया था और मैं अकेला हो गया। मेरे बड़े भाई अंशुल भैया मेरी दुनिया थे। उन्होंने माँ और पिता दोनों की कमी पूरी की। जब मुझे भूख लगती तो वो अपना हिस्सा मेरे लिए छोड़ देते थे। मेरी जिंदगी में पहली बार एक खुशी आई जब भैया की शादी हुई। घर में खुशी का माहौल था। उनकी पत्नी सीमा भाभी बहुत ही संस्कारी और मीठे स्वभाव की थी। जब वो घर में आई तो ऐसा लगा जैसे घर में माँ की परछाई वापस आ गई हो। मैं उनके साथ बहुत समय बिताता। वो मेरे खाने पीने का ध्यान रखती और मुझे समझाती कि कैसे मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद चीजें बदलने लगी। भाभी का व्यवहार अचानक बदल गया। वो मुझसे दूरी बनाने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उनकी नजरों में वो सम्मान और प्यार नहीं देख पा रहा था जो पहले होता था। भैया ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करते और रात को मुझे पढ़ाई करवाते। एक दिन मैं खेत से घर लौट रहा था। घर में भैया भाभी की बहस हो रही थी। मैंने सुना कि भाभी भैया से कह रही थी कि आदित्य की पढ़ाई पर इतना क्यों खर्चा कर रहे हो, वो भी तो खेतों में काम कर सकता है। लेकिन भैया ने कहा मैं चाहता हूँ कि वो मुकाम हासिल करे जो मैं नहीं कर पाया। ये बात सुनकर मैं भैया का और भी सम्मान करने लगा। लेकिन भाभी के बदले हुए रूप ने मुझे परेशान कर दिया। फिर एक रात वो आई जिसने मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। वो एक ठंडी अंधेरी रात थी। भैया देर तक काम से घर नहीं लौटे थे। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। मुझे पढ़ाई करते हुए 2 घंटे हो गए थे। अब मैं अपने कमरे में सोने ही जा रहा था तभी भाभी ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। भाभी ने मुझे देखकर चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, तुमने जो किया है उसका हिसाब भगवान लेगा। मैंने पूछा भाभी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रही है। उसी वक्त भैया घर आ गए। भाभी ने रोते हुए कहा आदित्य ने मुझ पर बुरी नीयत से हाथ डालने की कोशिश की है। भैया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने चिल्लाकर कहा भैया मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। भाभी तो मेरे लिए माँ जैसी है। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उस रात मैंने खुद को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश की। लेकिन भैया जिन्होंने मुझे हमेशा सहारा दिया उन्होंने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। भाभी का झूठ उनके लिए सच बन चुका था। उन्होंने मुझसे कहा आदित्य तू अब इस घर में नहीं रह सकता। उस रात मेरे ऊपर इल्जामों की बारिश हुई और मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया गया। उस रात जब भैया ने मुझे घर से बाहर निकाला तो मेरे पास न कोई ठिकाना था और न कोई सहारा। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और दिमाग में सवाल थे। मैं चुपचाप अंधेरी सड़कों पर चलता रहा। हर कदम पर यादें पीछा कर रही थी। माँ की ममता, भैया का प्यार और भाभी का झूठ सब कुछ मेरे दिल पर बोझ बनकर बैठ रहा था। रात भर सड़क पर भटकने के बाद मैंने गाँव के पास एक पुराने मंदिर में शरण ली। वहाँ बैठे हुए मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं इस इल्जाम को सहन नहीं करूंगा। सच्चाई को साबित करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। अगले दिन मैंने गाँव छोड़ने का फैसला किया। शहर में मैंने छोटे मोटे काम करके गुजारा करना शुरू किया। सुबह अखबार बेचता, दोपहर में एक होटल में बर्तन धोता और रात में सड़कों पर सोता। हर दिन मैं खुद को याद दिलाता कि मुझे हार नहीं माननी है। शहर की इस नई जिंदगी ने मुझे बहुत मजबूत बनाया। मैंने धीरे धीरे पैसे बचाने शुरू किए। इसी दौरान मुझे एक वकील अजय मिश्रा से मिलने का मौका मिला। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और कहा आदित्य सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अजय सर ने मुझे समझाया कि मुझे खुद को साबित करने के लिए सबूत चाहिए। मैंने अपनी भाभी और उनके बदले हुए व्यवहार को याद करना शुरू किया। उनके झूठ को साबित करने के लिए मुझे कुछ पुख्ता करना था। गांव लौटकर मैंने चुपचाप अपने घर की निगरानी की। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि भाभी ने भैया को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया है। वो भैया को आदमियों से मिलने से भी रोकती थी और खुद हर दिन किसी अनजान व्यक्ति से मिलने जाती थी। मैंने इन सब की रिकॉर्डिंग और तस्वीरें इकट्ठी की। एक दिन मैंने भैया से मिलने का फैसला किया। मैं उनके सामने गया और कहा भैया आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको सच दिखाना चाहता हूँ। भैया ने पहले मुझसे बात करने से मना कर दिया लेकिन मेरी आंखों में सच्चाई देखकर वो मान गए। अगले दिन मैंने उन्हें भाभी की हरकतों के सबूत दिखाए। भैया के हाथ कांपने लगे। उन्होंने वो तस्वीरें और रिकॉर्डिंग देखी जहां भाभी किसी और आदमी के साथ हंसते हंसते बातें कर रही थी। भैया ने उस रात भाभी से सच्चाई जानने की कोशिश की लेकिन भाभी ने अपनी चालाकी से बात को टाल दिया। तभी मैंने और अजय सर ने पुलिस को बुलाया और भाभी के खिलाफ हमने सारी गवाहें और सबूत पेश किए। भाभी ने आखिरकार सच कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वो भैया की संपत्ति को हड़पने के लिए ये सब कर रही थी और मैं उनके रास्ते का कांटा था। भैया ने भाभी को तलाक दे दिया और मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा आदित्य मैंने तुझे गलत समझा पर तूने साबित कर दिया कि सच की राह मुश्किल हो सकती है लेकिन असंभव नहीं। आज मैं अपनी मेहनत से एक सफल इंसान बन चुका हूँ। भैया और मैं फिर से एक परिवार की तरह साथ हैं। लेकिन उस काली रात ने मुझे हमेशा की तरह बदल दिया। मैंने सीखा कि कभी कभी सच्चाई के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है।